तो मैंने लगा दिया 6 जमा 12 गुना 18, जो 40वां घन पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा 6 गुना 40, यानी कि 200। ये आपके पास एपी, तो एपी के जोड़ का फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n बटा a जमा a, ठीक है। अब इसमें n कितना है 40, तो 40 बटा a कितना है 6 और an कितना है 200, तो 6 जमा 200, तो ये आ गया 200 और n की जगह क्या रख दिया 40 बटा कट किया, वो कितना आ गया 20 की 246 से गुना कर दी, तो क्या आ गया 2 तो प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है कितना आ गया 50, हमने क्या काम, ठीक है। आया समझ में सभी को। अब 13वां कौन करेगा वो, हमारे पास है 8 जमा 16 जमा 24 जमा, इसका योग ज्ञात करना है 120। तो a है हमारे पास 8, n है हमारे पास 15, तो a 15 हो जाएगा 120। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्म से लगा लेंगे n बटा 2 a जमा a, s की 15 हो जाएगी 15 बटा 2 ब्रैकेट 8 जमा 120, s की 15 15 बटा 2 गुना 128, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 चौके 8, 15 और 64 के हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s की 15 आ जाएगी 960। संख्याएं हैं 1 3 5 7 49, a है 1, b है 2, an है 15, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 b बराबर 1 प्लस n माइनस 1 बराबर 49, n माइनस 1 2 n माइनस 1 हो जाएगा 48 बटा 2 से 48 को घटा तो 24, n बराबर 1 प्लस 24 बराबर 25। ऐसे का फॉर्मूला है n बटा 2 a प्लस a, 25 बटा 2 1 प्लस 49, 25 बटा 2 बनाने को 50, 2 से 50 को काट दिया 25 इंटू 25 625, 50 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को क्या हो गई भाई 2, डी कितना हो गया 50, 50 रुपये पड़ रहा है। और आपको कहा है ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। 30 दिन का विलंब कर देता है, तो यानी कि आपको S30 निकालना है, योग निकालना है कि 30 दिनों का कितना योग रहेगा। फॉर्मूला बोलो 30 बटा 2, मतलब Sn का फॉर्मूला लिखो n बटा 2a जमा n माइनस a गुना n की जगह हमने क्या रख दिया 30 बटा 2a, a कितना है बेटा 2 जमा 30 माइनस a और d कितना है 50, ये बन गया 30 बटा 2, 2 दूनी 400 प्लस 30 में से एक क्या 29 को 50 के गुणा वो बने 45, 4 हाथ से 2 बचे 10 4 फिर बन गया, तो कट कर लो 15 गुना 1850, ठीक है। 14 में 4 2 तो 18 और 50 है। अब गुना करो 0 की 0, 15 पंजे 75, 7 हाथ से 15 8 120 और 7 127, 12 हाथ से 15 एकम 15 और 12 27, तो इसका आंसर आ गया 27,750। 30 दिन विलंब से अगर कार्य शुरू होगा तो 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। इसके लिए कितने की राशि रखी गई है 700, कितने की राशि रखी गई है 700। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि S7 को क्या हो गया 2 है हमारे पास टोटल 7, और आपको क्या करना है n क्या है 7 और d क्या कह रखा है माइनस, मतलब पहला पुरस्कार दूसरे से 20-20 रुपए कम, ठीक है। तो
फॉर्मूला बोलना एस एन का, एन डिवाइडेड 2a प्लस एन माइनस a गुना, क्योंकि AP को हमें दिख रहा है, क्योंकि उसका एक फिक्स राशि से हम हो, ये AP बन गई। AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया, S7 कितना हो जाएगा, n की जगह 7 रखो, तो ये कितना हो गया 7 बटा 2a जमा 6b, b कितना है माइनस, ठीक है बोलो। अब देखो 700 गुना, इसको इधर ले आओ, 2 बटा 7, 2a माइनस 100, 7 से इसको काट दो, 200 जमा 120 बराबर 2a, a कितना आ गया 320 बटा 107, ठीक है। ये माइनस था, इधर आकर क्या हो गया 10, तो 200 में 120 जोड़ा तो 320 को 2 से भाग किया तो 107, तो पहली पुरस्कार की जो राशि आई है वो कितनी है 107। अगली उससे 20 रुपए कम हो, b माइनस 20 है, तो इसमें से माइनस 20 घटा दो, कितनी होगी अगली 140, उससे अगली ये 20 कम करो 120, उससे अगली 100, उससे अगली 80, उससे अगली 60, देखो 7 पुरस्कार हो गए 1 2 3 4 5 6, और उससे अगली 40, ये 7 पुरस्कार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथी कक्षा में पेड़ लगाए, इस सेक्शन को 3 है, पेड़ कितने लगाने हैं 4, कितने हो गए 12। तो 5वीं कक्षा में पेड़ लगाए कितने 5 गुना 3, कितने हो गए भाई 15। ऐसे 12वीं कक्षा तक चला, 12वीं कक्षा में कितने पेड़ लगाए 12 गुना, इसमें पेड़ लग गए 12वीं कक्षा के द्वारा 36, ठीक है समझ गए। तो कुल कितने पेड़ लगाए वो हमें याद करना, आपको पता चल रहा है ये क्या बन गई, कुल का मतलब योग याद करना, ये क्या बन गई बेटा 80 बन गई, समझ रहे हो बात। ए क्या है इसमें और A 12 कितना है S 12, ठीक है। क्या फॉर्मूला था SN का, n बटा 2 a जमा 1, तो यहाँ 12 बटा 2 a कितना है 3 और a 12 कितना है 12, 12 से इसको काट दो 2 चीज 6 गुना 39, 9 चीज 54, 6 दिया 18, 18 और 5 कुल कितने पेड़ लगाए 234, ठीक है। पूरे स्कूल में कितने पेड़ लग गए भाई 234।